नमस्कार, वाह फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर पृथ्वी पर कोई खतरा आ जाता है तो ये 7 बिलियन लोग, लगभग 8 बिलियन लोग क्या इस ग्रह को छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं? सोचिए, अगर ये 7 बिलियन लोग पृथ्वी को खाली करके दूसरी जगह चले जाते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। हम अंतरिक्ष में लोगों को बसाने के उपाय ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें खुद लगता है कि बढ़ती तकनीकी और विज्ञान में तरक्की के कारण ऐसा हमें करना पड़ सकता है। और बात हो इस पृथ्वी को खाली करने की, तो आपको बता दें कि 7 बिलियन पीपल इन स्पेस कैसे रहेंगे। 7 बिलियन लोग, तो आने वाले समय में ये कैसे संभव होगा? थोड़ा सोचिए और दिमाग लगाइए कि क्या वाकई में इतने बड़े और जीवनदायी ग्रह पृथ्वी को इन स्पेस ट्रैवल जैसे माध्यमों से पल में खाली कर दिया जाएगा? और अगर है तो आखिर कितना संभव है? आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आज हम इस चीज को लेकर कुछ ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो आपके होश उड़ा देगी। उल्कापिंड जैसी चीजों से बचने के लिए लगातार बढ़ती जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों का काफी तेजी से खत्म होना, बढ़ते प्रदूषण आदि की वजह से हमें हो ना हो पृथ्वी को खाली करना ही पड़ेगा। अंतरिक्ष में भारी मात्रा में मौजूद संसाधन जैसे ऊर्जा, दूसरे महत्वपूर्ण संसाधनों ने भी हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। स्पेस कोलोनाइजेशन को आने वाले समय की जरूरत बता दिया है, पर इसकी असली सच्चाई और प्रैक्टिकल एनालिसिस के बारे में आपको जरा सा भी अंदेशा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी से बाहर घर बनाने की बात तो छोड़िए, सबसे पहले इसे पूरी तरह से खाली कर पाना भी शायद हमारे बस की बात नहीं है। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि बड़ी भारी संख्या में लोगों को किसी एक जगह को खाली करके दूसरी जगह ले जाया गया है, पर अगर बात की जाए 8 अरब से भी ज्यादा लोगों को स्पेस ट्रैवल द्वारा पृथ्वी से बाहर ले जाने की, तो असलियत काफी चौंकाने वाली हो सकती है। अगर मान लीजिए पृथ्वी नष्ट हो रही है, पृथ्वी पर जीवन नहीं है, तो कितने सारे रॉकेट्स चाहिए होंगे कि पूरी दुनिया को दूसरे ग्रह पर ले जाया जा सके। अभी हम जिस तरह के रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं वो एक बार में केवल कुछ ही लोगों को अपने सीमित सामान के साथ पृथ्वी से बाहर ले जाता है, और आंकड़े के हिसाब से पृथ्वी के सभी लोगों को पृथ्वी से बाहर ले जाने के लिए कम से कम 75 करोड़ रॉकेट की जरूरत पड़ेगी, जिनके मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्चिंग के लिए लाखों साल चाहिए भाई साहब। सबसे किफायती रॉकेट की लॉन्चिंग कॉस्ट लगभग $60 मिलियन होती है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि 75 करोड़ रॉकेट्स को बनाने के लिए हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक रॉकेट या लॉन्चिंग व्हीकल की एक लिमिटेड लोड कैपेसिटी होती है, जिसके लिए वो ज्यादा फ्यूल खाता है या ज्यादा ईंधन खाता है। इसके लिए खुद ट्रिलियन टन फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, जो कम से कम 8 पेटावाइट आवर्स तक की एनर्जी हमें दे सके। हालांकि ऐसा कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है, पर निश्चित तौर पर हमारी पहुंच से फिलहाल बहुत ज्यादा दूर है। अब अगर हम ये मान लें कि हम इतने रॉकेट्स और फ्यूल पैदा कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर हम जाएंगे कहाँ? लगभग 50 ऐसे प्लैनेट्स खोजे हैं जो ह्यूमन लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, जिनपे लोग रह सकते हैं, पर ये इतने ज्यादा लाइट ईयर्स दूर हैं कि यहाँ पहुँचने के लिए भी हमें कई हजारों साल लगेंगे। आपको बता दें, सबसे नजदीकी हैबिटेबल एक्सप्लेनेट भी हमसे लगभग 4.25 लाइट ईयर्स दूर है, जहां पहुंचने में हमें कम से कम 18,000 साल लगेंगे, जो असंभव है क्योंकि जो यहां से जाएंगे रास्ते में मर जाएंगे। हालांकि वैज्ञानिकों ने मार्स और मून को कॉलोनाइज करने को लेकर काफी कॉन्फिडेंस दिखाया है, पर असलियत तो ये है कि वहां कुछ सीमित लोग ही जा सकते हैं, और दूसरे संसाधनों की मात्रा के बारे में ना ही पूछिए तो बढ़िया है, क्योंकि भैया 7 बिलियन लोग अगर स्पेस में चले जाएंगे तो खाएंगे क्या? अब इतनी बड़ी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए हमारे पास आखिरी उपाय बचता है पृथ्वी जैसे वातावरण से भरे स्पेस स्टेशन या स्पेस हैबिटेट का। पर इधर भी खतरा और हमारी मुसीबतें कम नहीं है। वातावरण की परिस्थिति, अंतरिक्ष की रेडिएशन, खाने की पैदावार, स्वास्थ्य समस्याएं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, उल्कापिंडों और उनकी धूल जैसे कई और कारण हैं जिनसे निपटने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्ट और नवीन तकनीक के अनुसार हमें आने वाले हजारों सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, जो शायद हमारी टेक्नोलॉजी को पृथ्वी जैसे बहुमूल्य ग्रह को किसी संकट के दौरान खाली करने में मदद कर सकता है।